Good morning to all of you. Today we will study the next topic, that is the energy stored in a capacitor. देखिए आज हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है आपके पास। यदि आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपके पास ये कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं। एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। कैपेसिटर, आपको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके पास जो है, जैसे फ़ैन है तो फ़ैन के जो फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर भी आपके पास एक डिवाइस लगा, उसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके पास चार्ज को क्या करता है, वो स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जो कि डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखो, जब भी कोई चीज़ चार्ज को स्टोर करती है तो आपको ये पता है कि उसके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। और वो जो वर्क डन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। जो चार्ज को स्टोर करता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। और बाकी आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। प्लेट्स हैं आपके पास, दो प्लेट्स हैं, ठीक है। तो किसी क्यू एक चार्ज आपके पास, तो जो वर्क डन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आपके पास आएगी वो V इज इक्वल टू आपके पास आएगा Q अपॉन C के बराबर। क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज अपॉन कैपेसिटर के बराबर होता है। बाकी आप लोगों को पता है कि जो वर्क डन आपके पास आता है dW, वो dW आपके पास आता है V इंटू DQ के बराबर, ठीक है। dW V इंटू DQ के बराबर होता है। फिर आपने ये dW आपने पुट कर लिखा, फिर आपने V की वैल्यू पुट कर दी, तो V की वैल्यू आपके पास आती है Q अपॉन C इंटू साथ में आपके पास आते हैं DQ। जब आपने ये वर्क डन निकाल लिया तो ये जो वर्क डन होता है वो आपके पास किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर जो आपके पास W आपके पास आएगा, तो W आपके पास आ जाएगा, उसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dW, और वो आपके पास आएगा ज़ीरो से लेकर ये आपके पास आएगा ज़ीरो से लेकर कैपिटल Q तक, ठीक है। फिर आपके पास आएगा Q अपॉन C, और साथ में आपके पास आएगा DQ के बराबर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपने ये लिख लिया। इसके आगे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब भी dW से W आपने निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे भी क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। देखिए आगे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो आपके पास क्या आता है, तो आपके पास यहाँ पे आता है W। जब आपके पास ये W आ गया तो W के बाद आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दी, तो यहाँ पे जो आपके पास 1/C है वो बाहर आ जाएगा, और 1/C बाहर आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन चलेगी आपके पास जीरो से लेकर Q तक, और वो आपके पास आएगा Q इंटू DQ के बराबर। और यहाँ पे फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आप क्या काम करोगे यहाँ पे कि 1/C जो है उसको आप बाहर लेके आ जाएंगे। 1/C आपने बाहर ले लिया। फिर आप जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आएगा क्यू स्क्र अपॉन 2 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगी वो ज़ीरो होगी, और अपर लिमिट जो होगी वो कैपिटल Q होगी आपके पास। फिर आपने क्या काम कर दिया, फिर आप इसको क्या करेंगे कि 1/C आपने बाहर ले लिया। फिर आप क्या काम करोगे, फिर आप क्या काम करोगे, इसमें अपर लिमिट पुट करोगे। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन में क्या आएगा, तो जब आप ये अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन में आपके पास आएगा कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे ज़ीरो आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो फिर आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास आ गई Q² अपॉन 2C। Q² अपॉन 2C आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ गई। अभी आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, ये आपके पास वर्क डन आपके पास आया Q² अपॉन 2C, और ये वर्क डन जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो U आपके पास किसके बराबर आ गया, 1/2 Q² अपॉन आपके पास आ गया C के बराबर, ठीक है जी। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अभी देखिए, आपको ये भी पता है कि जो Q होता है,
वो जो Q आपके पास है, यदि आप कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस के थ्रू जो C होता है वो Q अपॉन B के बराबर होता है, ठीक है। तो C किसके बराबर हो जाता है, Q अपॉन B के बराबर। जब C इज इक्वल टू Q अपॉन B के बराबर होता है तो जो U है वो आपके पास आता है हाफ इंटू Q की वैल्यू जब आप पुट करते हैं यहाँ पे तो वो आपके पास आती है CB का स्क्वायर, और आपके पास फिर यहाँ पे वैल्यू आती है C। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो U की वैल्यू आपके पास आती है हाफ इंटू, यहाँ पे आ जाता है C का स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर अपॉन में आता है C। एक C से C चला गया तो आपके पास यहाँ पे U की वैल्यू आपके पास आ गई हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर। अभी आपको पास नेक्स्ट जो वैल्यू आती है उसमें ये बोला गया कि जो C आता है वो Q अपॉन V के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो C की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी तो U आपके पास आता है हाफ इंटू C की वैल्यू जो पुट कर दी तो आपके पास आया Q अपॉन B, और साथ में आपके पास आ गया V स्क्वायर। तो एक V से V चला जाएगा तो U की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो U की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2 इंटू Q इंटू V। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने क्या निकाला यहाँ से, जो ये U आ गया, मतलब आपके पास जो एनर्जी है वो इस फॉर्म में आ गई। अभी आपने क्या काम किया कि जो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास आती है, जो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास आती है वो U इज इक्वल टू आपके पास आती है हाफ इंटू C इंटू बी स्क्वेयर। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू C की जो वैल्यू है, C की जो ऐसे लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन में आपके पास आएगी C। तो ये आपके पास आएगी वैल्यू U इज इक्वल टू आपके पास आएगा हाफ इंटू Q इंटू V। ये आपके पास जो है ये वैल्यू आपके पास आएगी, और ये एक्सप्रेशन आपने निकाला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।